मुसलमान बुरे नहीं, इस्लाम बुरा। क्यों? वो कुरान के अनुसार चलते हैं। कुरान में लिखा हुआ बात गलत होता है। कुरान में अगर लिखा है कि काफिरों को अगर ये बात है तो भाई वो मारेंगे, क्यों? वो तो दबके रह रहे हैं ना। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। बात क्लियर है भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आप लोगों को एक और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोगों को सुनने को मिलेगा मुफ्ती सलमान नज़री साहब के मुंह से उन लोगों की हालत जो कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो या वो खुशबू पांडे हो, जो कि आए दिन इस्लाम के बारे में गलत बयान देती रहती है। यति नरसिम्हानंद भी बहुत इसी तरीके की हरकतें कर रहा था, लेकिन आज उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। उसी तरीके से अब ये खुशबू पांडे अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस करना चाह रही हैं इस्लाम को बदनाम करके। हालांकि इन्हें फेमस होने के लिए भी हमारे मज़हब इस्लाम का ही सहारा लेना होता है, जिसकी पूरी तरीके से ये सहारा ले रही हैं और फेमस होने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन इनका भी अंजाम ठीक नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं हमारे देश के अंदर भी। तो ऐसे लोगों का ठिकाना जो इस देश में तो है नहीं, इनका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं आपको मुफ्ती सलमान नज़री साहब की ये वीडियो दिखा देता हूँ। दुनिया को कहने दो तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर उनसे कहो कुछ नहीं, तो डरते क्यों हमसे? डरते क्यों? नाज़िम इजलास अभी कह रहे थे ना, तू भी आ हम भी आए इस दहकती हुई आग में। दहकती हुई आग बहुत दूर की बात है, इस मजमे में तो आए ठंडी छांव में। इतनी भी हिम्मत किसी पाखंडी के अंदर नहीं है, बल्कि मैं जानता हूं वो 8 साला मुसलमान बच्चे से भी खौफ खाते हैं। जब हुजूर की गुस्ताखी करता है कोई भी बंदा तो उसका दुनिया का चैन खत्म हो जाता है। बेशक बेशक। ना नींद आती है, ना उसे कोई आराम और राहत मिलती है, सारा सुकून गारत होता है। 10-10 बॉडीगार्ड के बीच रह करके भी हमेशा मौत का खतरा मंडलाता ही रहता है। क्यों किया गुस्ताखी? क्यों किया गुस्ताखी? गुस्ताखी करने के बाद छुप छुप करके फिरते रहो और आने की बाहर मजमे में हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का फजल करोड़ा एहसान देखो, करोड़ा एहसान। हमने हुजूर पाक की इज्जत की बात की, आज हजारों मजमे में हमें कदम रखने की जगह नहीं मिली थी। तो अगर आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमान बिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, बहुत ही ज्यादा पसमानदा हैं, मैं भी सुनता आया हूं, रिपोर्टें भी देखता आया हूं। आपको एक बात बता दूं जो अक्सर जगह पर मैं अर्ज भी करता हूं, पूरे हिंदुस्तान भर में जो दज्जाली मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सुबह से शाम तक सबको पता है, हमारा नाम लिए बगैर उनकी रोटी नहीं चलती। हर दिन एक टॉपिक जरूर रहेगा, मुसलमान मुसलमान। क्या वजह है? दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अजान, नमाज, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, मीनार, मज़ारात, यही सारे टॉपिक्स क्यों हैं? कभी आप सोचते हैं, रिपोर्टें तो ये बताती है ये सबसे बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सरमाए की कमी है, इनके पास क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ जिस कौम के पास कुछ नहीं है वो मीडिया में इतना ज्यादा डिस्कस क्यों हो रही है? कुछ नहीं है, गरीब तबका है, वो भी 14% है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मुद्दा क्यों बने हुए हैं? क्या बात है? क्यों बने हुए हैं? मियाँ डर किससे लगता है? बड़ी ताकतों से। हमारे पास ढंग की कोई तंजीम नहीं, हमारे पास क़यादत मफकूद है, सियासत में चेहरे नहीं। फिर भी मैं सोचता हूं कि ये जालिम क्यों हम पर इतना ज्यादा डिबेट करते हैं। तो फिर वो इकबाल की बात याद आती है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हाय 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 हाय। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर जगह तुम डिस्कस होते हो? वो गौर से सुन लो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम गरीब मुसलमानों के पास क्या है? मैं उनसे पूछता हूं, मेरे अजीजों, तुम्हें हो सकता है मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन दुनिया को अच्छी तरह मालूम है इनके पास है क्या। दुनिया जानती है ये अगरचे बैकवर्ड हैं, तालीम में पीछे हैं, क़यादत में, हुकूमत में, सियासत में, सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन एक दौलत इनके सीनों में ऐसी जल रही है जिस दिन वो भड़क उठे कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। वो इश्क़ रसूल की दौलत अभी मरी नहीं है।
बेशक। इसीलिए सारा यूरोप एड़ी छोटी का जोर लगा करके ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में क्या कहता है यूरोप? ये फाका कश भूखा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ हाँ। डर किस बात का है? रूहे मोहम्मदी का। और जिसके सीने में ये इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन है, मौला करीम उसे शेरों जैसी जिंदगी अता फरमाता है। बेशक बेशक। इसलिए ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया अभी तुम्हारे इंतजार में है, अभी तुम्हारे बेदार होने के इंतजार में है, क्योंकि इनकलाब कीड़ों से नहीं शेरों से ही आता है। वाह वाह वाह। इनकलाब पतिंगों से और कीड़ों से नहीं आता। मोहम्मद अरबी का एक शेर भी ललकारे तो पूरे मजमे में हैबत तारी हो जाती है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की बरकत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं दौलत किसका नाम है और कौन सी चीज सबसे बड़ी दौलत कही जाती है। वो सहाबा ने पूरी दुनिया को बताया था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, जिनके लिबास में 12-12 पैबंद लगे हों, लेकिन वो मट्टी पर सोने वाले भी, 1-1 लाख की फौज रखने वाले बादशाह उन सहाबा से थर्राते थे, बेशक बेशक। खौफ से कांपते थे, क्योंकि जो ताकत उनके पास है वो दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम है। एक उर्वा बिन मसूद सकफी नाम का शख्स, वो कासिद बनकर के आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने के लिए कि कितनी ताकत है इनके पास। ये बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज करते हैं छोटी सी तादाद में मदीने गए हैं। वो मक्का छोड़ करके जब सहाबा गए थे, उनकी हालत ये थी कि घर बार जायदाद सब खत्म, बगैर किसी चीज के वो मदीने में आए, आबाद हुए। खाने के लिए पूरे पूरे दिन भर एक खजूर के अलावा कुछ नहीं मिलता था। उसके बावजूद हाल ये था कि उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को ललकारते थे कि हम आने वाले हैं। तो एक शख्स कासिद बन करके आया ये देखने के लिए कि कितनी बड़ी ताकत है इनके पास, जिसकी वजह से ये सुपर पावर को भी धमकियां देते हैं। वो जिस वक्त आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और हुजूर को देखने के लिए, हुजूर उस वक्त वजू कर रहे थे, नमाज का वक्त था, सहाबा इर्द गिर्द घेरा लगाए हुए थे। वो शख्स भीड़ को हटाते हुए आया, देखूं यहाँ क्या चल रहा है। देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं, मेरे आका कुल्ली करते हैं, नाक में पानी लेते हैं, चेहरा धोते हैं, सहाबा अपना अपना दामन आगे बढ़ा देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। सहाबा अपने हाथों में लेते हैं, अपने दामन में लेते हैं। जैसे ही वजू का गसाला मेरे आका का हाथों में आता है, वो सहाबा लेकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं, कोई अपने जिस्म पर मल लेता है। यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, एक कतरा भी वजू के पानी का सहाबा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया, सब ले लिया, अपने जिस्मों पर लगाया। उन जालिमों को भी इसमें हिदायत मिलनी चाहिए जो हुजूर के तबर्रुकात के खिलाफ नारे लगाते हैं, जिनका कहना है कि तबर्रुकात से होता कुछ नहीं। जालिमों, सहाबा को देखो, सहाबा को देखो। तुम तो अगर ये इल्जाम अगर लगाते हुए बरेलवियों का है, तो सहाबा कौन से थे? हकीकत ये है, बरेलवियों का अपने पेट से गड़ा हुआ अकीदा कुछ नहीं, जो है आला हजरत का वो सब सहाबा से लिया हुआ है। मसलक आला हजरत सहाबा के तरीके का नाम है। सहाबा सब पानी अपने अपने चेहरों पर मल लेते थे। अब फिर वो कासिद उर्वा बिन मसूद सकफी वापस जा करके अपने गुरु घंटालों से कहता है, मोहम्मद अरबी से लड़ने की और मुकाबला करने की आरजू छोड़ दो, ये आरजू मत रखो। कहा क्यों? बहुत बड़ी ताकत है उनके पास। उर्वा बिन मसूद कहता है, ताकत में हथियार तलवार तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे फरजाने और दीवाने उन्होंने जमा किए। मैंने कैसर और किसरा के दरबार भी देखे, ऐसी ताजीम बादशाहों की भी मैंने दुनिया में नहीं देखी जैसे मोहम्मद अरबी के गुलाम उनकी ताजीम करते हैं। वो ऐसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खकार कर थूक भी दे, वो सहाबा अपने हाथों में लेकर के चेहरे पर मल लेते हैं। ऐ लोगों, जो अपने नबी के वजू का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते, वो रसूल के खून का कतरा कब बर्दाश्त करेंगे कि जमीन पर गिरे। इसलिए दुनिया ये जानती थी कि इन फरजानों में जो ताकत है वो इश्क मुस्तफा की ताकत है, और जब तक ये ताकत सलामत रही, इकबाल ने सच कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे।
उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। बेशक हक। हमारी इज्जत और हमारी दौलत सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा से वाबस्तगी में है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक ऐ सुन्नी नौजवानों, दौलत और ताकत तुम्हारे पास जो फख्र करने की है, वो सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास आज भी मौजूद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने इनकी बात सुनी होगी, मुफ्ती साहब क्या कहना चाह रहे हैं इन लोगों के बारे में। और जो ये लोग हैं इन्होंने भी शायद हो सके तो ये वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो देखी है तो तुम भी सुधर जाओ। तुम क्यों किसी के मज़हब के पीछे पड़े हुए? तुम अपने मज़हब से अपना ताल्लुक़ जोड़ो। तुम दूसरे के मज़हब पे इंटरफेरेंस करने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।